ये जो देखना है आपको मैं पूछ रहा हूँ। चलिए साहब, अब सम्यक दर्शन की इस भूमिका के लिए एक तरफ हमें पॉजिटिव में क्या सोचना है, नेगेटिव में क्या है, दोनों तरफ निर्णय आपको स्पष्ट करना ही पड़ेगा। हाँ जी, बोलिए, किसको आता है, किसको भी ध्यान है? चौड़िया जी बोलिए, ऐसे नहीं चलेगा। मार्सा पोजीशन में देव गुरु और धर्म के प्रति, तत्वों के प्रति, जिन वचनों के प्रति, जिन सिद्धांतों के प्रति, और नेगेटिव में 18 18 पापों से इधर उधर है। मत जाइए, अब इधर उधर मत, एक एक पॉइंट ले लो। यहाँ पर भगवान, गुरु, धर्म, तत्व, सिद्धांत, ये चारों को पॉजिटिव में और इन्हीं चारों का नेगेटिव आपको बोलना है बस। फिर इधर उधर दो बात मत करना। बोलिए, जैन साहब आ रहा है ख्याल में? नाटा जी बोलिए। मैं बोलूं चलिए साहिब जी? मैं बोलिए बोलूं? पहले। हाँ। हाँ। भगवान, गुरु, धर्म और तत्व और सिद्धांत के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा बनाना, और भगवान, गुरु, धर्म विपरीत को मानना, वो नेगेटिव होगा। चलिए, अब आपको बरोबर ध्यान में देना है कि ये तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं ना। नंबर एक, यहाँ पर ये विषय आएगा भगवान के विषय, ये विषय आएगा गुरु के विषय में, और ये आएगा धर्म के विषय में। अब ये चौथा विषय तत्व के विषय में, और पांचवा विषय सिद्धांत के विषय। अब चलिए, इसी का जो है आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। ये जब एक साइड आपकी पॉजिटिव बरोबर बन रही है, तो नेगेटिव में आपको दूसरी साइड में क्या करना है, आ रहा है ख्याल में? तो यहाँ देखिए अब ध्यान से, वीतरागी केवली सर्वज्ञ तीर्थंकर को ही भगवान मानना है। इसके सिवाय इधर देखिए आप में, जो ऐसे नहीं है उसको भगवान कभी मानना ही नहीं है। भाई नेगेटिव में इससे अपोजिट लगाओगे कि नहीं? जो वितरागी नहीं है, जो सर्वज्ञ नहीं है, जो तीर्थंकर नहीं है, जो सिद्ध नहीं है, जो अरिहंत नहीं है, हम उनको कभी भी ऐसे को भगवान नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकारेंगे। अब ये आपको बिल्कुल दोनों तरफ प्रतिज्ञा होनी चाहिए सर। अरे बात समझ में? प्रतिज्ञा कैसे करोगे आप? ये जो हमारी प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा को स्पष्ट करना ही करना पड़ेगा सर, नहीं तो नहीं चलेगा। चलो, अब इधर क्या हुआ? ये जो गुरु तत्व है यहाँ पर, गुरु तत्व में कौन है? पंच महाव्रत धारी त्यागी तपस्वी जो है, उनको ही हम गुरु के रूप में मानेंगे। जो वैसे नहीं है उनको हम कभी नहीं स्वीकारेंगे। ये स्पष्टता हो गई निर्णय के रूप में। आप ये नहीं सोचना कि एक ही तरफ हमको एक बात की गई है। भाई सम्यक दर्शन हमारा कैसा हो, ख्याल आया कि नहीं? आप सम्यक दर्शन को आप किस प्रकार का कैसा करना चाहते हैं? अगर हमें सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना है, you see, you all are knowing that the one coin have the two sides. आपने कॉइन्स की वन साइड देखी और फिर बैक साइड नहीं देखो, आपको क्या पता चलेगा साहब? तो सम्यक दर्शन की ये कॉइन्स की फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, तो वो भी हमने साथ में ही हमारी प्रतिज्ञा चलेगी। ये प्रतिज्ञा भी हमारे साथ ही चलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर आनंदगंज जी ने ये शब्द लिखे हैं, बीजो मन मंदिर आणु नहीं, ये अमकुलवट रीत। आपके ग्रस्त जीवन के संसार के एक एग्जाम्पल को ले लो भाई, सब समझ में आ जाएगा। एक कन्या ने, एक स्त्री ने जिसके साथ शादी की है, अब उसी को अपने आजीवन पति के रूप में स्वीकारना है। अब कल ये सोचे कि नहीं
मैं तो ये पति छोड़ दूं, दूसरे पति को स्वीकारूं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम शादी करते हैं, सप्तपदी के फेरे फरते हैं, उसमें ये हमारी प्रतिज्ञा है। भारतीय संस्कृति की विवाह पद्धति जो है, और शादी के ये नियम है, तो ये हमें स्वीकारने चाहिए। तो उसी के साथ आता, उसी को शादी कहते हैं। भाई जिसके साथ शादी हो रही है, अब समाज क्यों आता है बीच में, बारात क्यों लेकर जाते हो? पूरा समाज देखेगा ना कि भाई इसकी शादी इसके साथ हुई है। अब जिंदगी के अंदर पति ना तो पत्नी बदलेगा, पत्नी ना तो पति बदलेगी। सर वही नियम हमारे यहाँ पर है भगवान के साथ। हमने वीतरागी सर्वज्ञ तीर्थंकर को ही भगवान के रूप में स्वीकार किया है, और इसके सिवाय जो ऐसे नहीं है, जो वितरागी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, अरियंत नहीं है, सिद्ध नहीं है, हम उनको कभी भगवान के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। ये सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा का ही नियम है। जो पंच महाव्रतधारी त्यागी तपस्वी साधु संत हैं, वही हम गुरु के, उसी को गुरु के रूप में स्वीकारेंगे। इसके सिवाय जो पंच महाव्रतधारी ही नहीं है, जो त्यागी तपस्वी ही नहीं है, हम उनको आज जीवन कभी भी गुरु के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। क्या गलत है भाई साहब? क्या गलत है? आप कल ये बोलो चोड़िया जी कि नहीं नहीं, आप तो खाली पॉजिटिव की बात करो, इधर की बात करो, नहीं इसकी बात मत करिए। ऐसे नहीं होता है। अब देखो, वर्षों बीत गए हैं, 3 बरस बीत गए, हमने मिथ्यात्व के ऊपर, ग्रंथि भेद के ऊपर, फिर सम्यक दर्शन के ऊपर, 67 बोल के ऊपर काफी विस्तार से विचार विमर्श किया है। और उस समय एक अच्छा श्लोक बोलकर, अर्थ समझाकर, प्रतिज्ञा के रूप में आपको बुलाया था, समझाया था, याद हो तो। अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिणपन्नत्तं तत्तं सम्मतम मये गह्यम। तो ये क्या बोला हमने, ये क्या प्रतिज्ञा है? हमें प्रतिदिन रात को सोने के पहले ये प्रतिज्ञा 3 बार बोलकर ही सोना है। अब इसके भाव में यही है, अरिहंत भगवान ही मेरे परमात्मा है। सुसाहुणों जिन्होंने पंच महाव्रत धारण किए हैं। पंच महवय जो तो पूरा पंचेंद्रिय सूत्र इसकी डेफिनेशन के लिए है। 36 गुणों गुरु मज्ज, ऐसे सुसाधु ही मेरे गुरु हैं। एक शब्द वहां ध्यान से समझना, जावत जीवम है ये शब्द, मैं जीव वहां तक, मेरा जीवन है वहां तक। क्या है मतलब? ये नहीं कि आज मैं स्वीकारू कल नहीं, आज स्वीकारू कल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तीसरे नंबर पर क्या दिया है? जिणपन्नत्तं तत्तम, जिनेश्वर केवली भगवंत द्वारा प्ररूपित तत्व सिद्धांत ही। बस आ रही है बात यहां पर। अब ठीक इसके अपोजिट बोलिए, जो जिनेश्वर सर्वज्ञ केवली तीर्थंकर भगवंत द्वारा प्ररूपित नहीं है, ऐसा तत्व, ऐसा सिद्धांत मैं नहीं स्वीकार। आ रही बात ध्यान में साहब? बस ये बात हमें स्पष्ट कर लेनी है। आपको भी सबको ध्यान में है ना? चौथे गुण स्थान पर ये 12 व्रत, ये सम्यक दर्शन का स्वरूप, इसकी प्रतिज्ञा कराई जाती है। और 5वें गुण स्थान पर 12 व्रतों के आचरण में बात आती है। 5वां गुण स्थान सम्यक दर्शन का नहीं, 5वां गुण स्थान 12 व्रत के आचरण का है। चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा का है। तो यहां पर धर्म कौन सा हो,
धर्म कैसा हो, तत्व कैसा हो, सिद्धांत कैसे हो, सर्वज्ञ प्रणीत ही होना चाहिए। सर्वज्ञ भगवंतों द्वारा प्रणीत ही होना चाहिए। उससे अपोजिट हम चल रहे हैं। अब जो सर्वज्ञ नहीं है, जो केवली नहीं है, उनके द्वारा प्ररूपित कोई तत्व व्यवस्था या कोई सिद्धांत व्यवस्था या धर्म व्यवस्था मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं नहीं स्वीकारूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा रहेगी। तो ये शब्द यहां लिख रहे हैं आनंदगंज जी, इन शब्दों को दे रहे हैं। धर्म जिदेश्वर गाऊं रंगसु, भंगम परशु प्रीत जिनेश्वर। बड़ी खुशी हो रही है। आनंदगंज जी महाराज कहते हैं जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, जो जिनेश्वर परमात्मा को समझ जाता है वास्तविक अर्थ में, वो कह रहे हैं कि मैं तो खुशी से झूम उठा हूं, गा रहा हूं, धर्म जिनेश्वर गाऊं रंग सो। अरे बजे मुझे बड़ी मस्ती में बड़ा आनंद आ रहा है, मैं धर्मनाथ भगवान की ऐसी भक्ति करूं, ऐसी भक्ति करूं, इस तरह से करूं। और वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके परमात्मा की उपासना भक्ति में कहीं मुझे विक्षेप ना आ जाए, कहीं भंग ना पड़े, बीच में कोई अवरोध ना आ जाए। और मेरी प्रतिज्ञा स्पष्ट है भगवान, बीजो मन मंदिर आणु नहीं। अब दूसरे कोई भगवान को मैं अपने मन में तो कभी लाऊंगा ही नहीं सर। सती सन्नारी वो है जिस पति के साथ शादी एक बार कर ली, अब जिंदगी में वो अन्य पर पुरुष को पति के रूप में कभी विचार भी नहीं करेगी। उसमें भी हमारा कर्म सिद्धांत है भाई, कर्म संजोग से जिस कन्या को जो पति मिला, जैसा मिला। हाँ जी, पहले 100 बार विचार करके करिए, लेकिन अगर हमारे बाप दादाओं ने, हमारे माता पिताओं ने कर दी है शादी, तो मेरे लिए वही सब कुछ है। अब मैं सुख दुख उसी के साथ मुझे जीना है। मैं अन्य पर पुरुष का विचार मन से भूल से भी नहीं करूंगी। ये है सम्यक दर्शन की निष्ठा है। ये मैंने लौकिक एग्जाम्पल दिया गृहस्थी संसारी जीवन का। जब वहां वो एग्जाम्पल है, तो हम इसी बात को परमात्मा के साथ क्यों नहीं जोड़ रहे? क्यों नहीं जोड़ सकते? बड़ी अच्छी तरह से जोड़ सकते। हमें जोड़ना होगा सब, बिल्कुल सही ढंग से जोड़ना होगा। क्योंकि वहां भी लौकिक एग्जाम्पल में भी क्या है, एक कन्या की जिंदगी पूरी पति के साथ है। अब जो भी सुख होगा दुख होगा, दोनों साथ में मिलकर जीवन जिएंगे। वैसे ही मैं पूरी जिंदगी तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में समर्पित हूं। मैं पूरा जीवन गुरु भगवंत के चरणों में समर्पित हूं। मैं पूरा जीवन इसी धर्म के प्रति समर्पित हूं। अब मैं दूसरी बार भूल से भी कभी भी ये दृष्टि नहीं बदलूंगा। ये है सम्यक दर्शन। जो निष्ठा सम्यक दर्शन में एक बार की जाती है, वही हमेशा रहती है, बदली नहीं जाती है, बार बार बदलनी नहीं होती है। समझ गए आप? इस बात को समझने की कोशिश करना है। ये सत्य हमें समझ में आ जाना चाहिए। बीजा मन मंदिर आणु नहीं, ये हम कुल बट रीत। सम्यक दर्शन के अंदर जो हमारी परंपरा है वो ये है। कुलवट रीत मतलब ये हमारी ट्रेडिशन जो चली आ रही है, आज से नहीं, सदियों से। जब जब जो जो सम्यक दृष्टि हुए थे, उन्होंने सबने इसी प्रकार की निष्ठा रखी थी। आज भी महाविद्य में जो है सम्यक दृष्टि, इसी निष्ठा वाले हैं। भाई साहब थोड़ा ध्यान से समझ लो, सम्यक दर्शन का स्वरूप भी परमानेंट है। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन
त्रैकालिक है और सर्व क्षेत्रीय है। आप ये मत सोचिए महाविद्या में सम्यक दर्शन कोई दूसरे प्रकार का होता है, हमारे यहाँ सम्यक दर्शन कोई दूसरे प्रकार का होता है। हमारे यहाँ अलग डेफिनेशन है, महाविद्या में अलग डेफिनेशन है, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम महाविद्या की भौगोलिक स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, महाविद्या का क्षेत्र भले ही अलग हो, काल की व्यवस्था वहां पर की अलग है। हमारे यहाँ आराव वाली काल व्यवस्था है, महाविद्या में आराव वाली कालिक व्यवस्था नहीं है। वो भौगोलिक व्यवस्था है, वो नियति है, उस पर मत जाइए। सम्यक दर्शन की व्याख्या, सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन का गुणस्थान, सम्यक दर्शन की टोटल डेफिनेशन, चाहे महाविद्या में हो, चाहे भरत क्षेत्र में हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र में हो, चाहे पुष्कर द्वीप में हो, चाहे देवलोक के देवी देवताओं के लिए हो, चाहे हमारे लिए हो, इट इज वन एंड द सेम एवरीवेयर एंड इन ऑल द टाइम्स। भूतकाल में यही थी, वर्तमान में यही रहेगी, आने वाले भविष्य के काल में सम्यक दर्शन का स्वरूप त्रिकाल नित्य शाश्वत ऐसा ही रहेगा। अरे ये बात समझ में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बात समझ ले। आज आज जब कल जाओगे ना, आपको जाना है ना महाविद्या में, आप जब जाओगे वहां पर, तो वहां जाने के बाद अगर मान लो कि आपको थोड़ा बहुत भी कुछ ख्याल आ जाए, ज्ञान हो जाए, और फिर आप अपना भूतकाल का जन्म यहाँ का आप देखना, मैं यहाँ पर था, हमको क्या समझाया था, अरुण विजय महाराज ने क्या पढ़ाया था, कैसा समझाया था, कैसा सिखाया था। और आज महाविद्या में जाओगे, कल आप जब वहां जाओगे तो आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सेम समान रूप है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। भगवान त्रिकाल ज्ञानी, परमात्मा त्रिकाल दर्शी है, केवल ज्ञानी केवल दर्शी त्रिकाल दर्शी है। तो फिर एक शरीर का स्वरूप नहीं रहेगा क्या? सर्वत्र एक स्वर का स्वरूप रहेगा। भाई यहाँ पर भी तो हमको महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, आदिनाथ सभी केवल ज्ञानी ही तो हुए थे, वो भी सर्वज्ञ थे, उन्होंने ही डेफिनेशन दी, उन्होंने ही व्यवस्था बताई, सम्यक दर्शन का स्वरूप वगैरह सब। वहां महाविद्या में सिमंदर स्वामी आदि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है, वो भी ठीक वैसा ही बता रहे, वो भी ठीक वैसा ही बताएंगे। दिस इज द यूनिफॉर्मलिटी ऑफ द सम्यक दर्शन फॉर एवरीवेयर, नॉट ओनली एवरीवेयर बट इन ऑल द टाइम्स। इसलिए मैं कह रहा हूं त्रैकालिक नित्य शाश्वतता का मतलब क्या हुआ? बीते अनंत 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 भूतकाल के पहले भी सम्यक दर्शन का स्वरूप, व्याख्या, सब कुछ ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। आने वाले भविष्य काल के अंदर देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये बात समझ के चलिए आप अच्छी तरह से। बीजो मन मंदिर आणु नहीं, ध्यान रखिए साहब। आज मैंने कुछ ऐसा माना है, कल फिर बदल दूंगा। आज ऐसा माना है, कल फिर दूसरी व्याख्या बदल दूंगा। कल दूसरे भगवान, कल तीसरे गुरु, कल चौथा धर्म। नहीं, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। आप 100 बार विचार करके ले लो। भाई सोना खरीद रहे हो ना, पहले खरीदने के पहले 100 बार परीक्षा करके खरीदो। इफ यू आर बाइंग द डायमंड, यू सी, आप पहले मेहरबानी करके बहुत अच्छी तरह से परीक्षा करके खरीदो, लेकिन खरीदने के बाद जिंदगी भर आप निश्चिंत हो। भाई सोना सोना ही रहेगा, आप 100 साल जियो चाहे 1000 साल जियो, आपकी 100 साल मृत्यु हो जाए तो बेटे को पोते को देके जाओगे तो सोना सोना ही रहेगा। डायमंड असली है, असली डायमंड डायमंड ही रहेगा। सम्यक दर्शन है, आपने प्राप्त किया है, आप अपने बेटे पोते किसी को देकर सिखाकर समझाकर जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। ये हमें समझना है।
हम इसी में गलती करते हैं। सम्यक दर्शन की व्याख्या बदली नहीं जाती है। आज आप हिंदुस्तान में हो, भारत में हो, कल यहाँ से देश विदेश चले जाओगे। आज कोई कन्या है, कल उसकी शादी हो गई, वो बोले मैं तो भाई लंदन जा रहे हो, न्यूयॉर्क जा रहे हो, तो क्या सम्यक दर्शन की व्याख्या बदलेगी? क्या धर्म बदलेगा? क्या भगवान बदलेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, भारत में थे तब ऐसा था और वहां आ गए तो वैसा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुझे फोन आते हैं, लोग पूछते हैं, महिलाएं वहां से, महाराज हमारे यहाँ तो सब भगवान का मंदिर एक ही इकट्ठा है और एक ही मंदिर में सब भगवान है, हम क्या करें, कैसे करें? भाई ने देखा, जमीन जगह की वहां की व्यवस्था के हिसाब से जो व्यवस्था मिली है, आपको अपनी श्रद्धा व्याख्या निष्ठा नहीं बदलनी है। वह कॉमन रूप से जब हम इंडियन लोग हैं, कितने घर हैं साहब? 200 ही तो घर है, कहाँ ज्यादा है। एक कॉमन मंदिर बनाया गया है, हिंदू ने अपने मंदिर में भगवान रखे, एक साइड में हमारे भी रखे, तीसरी साइड में तीसरे के, चौथी साइड में चौथे। आप अपनी मान्यता अनुसार करिए, वो वहां की व्यवस्था है, वहां की व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने दिया है, स्थान मिला है आपको, जगह मिली है, आप करिए, ना नहीं है। अपनी मान्यता आप नहीं बदल सकते, निष्ठा नहीं बदल सकते, निष्ठा नहीं बदली जाती। धर्म धर्म कर तो जग सब फिरे, धर्म न जाने हो मर्म जिनेश्वर। धर्म जिनेश्वर चरण कराया पछी, कोई न बांधे हो कर्म जिनेश्वर। शब्दों पर ध्यान दीजिए, आपको ख्याल आ जाना चाहिए, समझे कि नहीं? ये स्पष्टता कर रहे हैं कि भाई अब बताइए, धर्म 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 बोलते तो सब है, धर्म धर्म तो सभी कहते हैं, लेकिन धर्म का रियल मीनिंग कौन जानता है? कितने लोग जानते हैं? मैं भी धर्म कर रहा हूँ, वो कह रहा है मैं भी धर्म कर रहा हूँ, वो कह रहा है मैं भी धर्म कर रहा हूँ, वो कह रहा है मैं भी धर्म कर रहा हूँ। अब भाई धर्म धर्म तो सब बोल रहे हो, अब धर्म धर्म की बात सब कर रहे हो, धर्म का मर्म कौन जान रहा है? मैंने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जो कर लिया वो धर्म हो गया क्या? सब अपनी अपनी मर्जी से करेंगे वही धर्म कहलाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। धर्म का स्वरूप हम अपनी इच्छा से निश्चित निर्धारित नहीं करते हैं। सर्वज्ञ केवली तीर्थंकर भगवंतों ने अपने अनंत ज्ञान से जानकर, अपने अनंत दर्शन से देखकर, अनंत आत्माओं को देखकर, अनंत आत्माओं पर लगे कर्मों को देखकर, पहले उन्होंने कर्मों का स्वरूप समझाया और उसके बाद में कर्म निजरा करने का मार्ग, उसको धर्म के रूप में समझाया है। ये बड़ी बात है। अरे ये बात ध्यान में, एक ऐसी व्यवस्था केवलियों ने करके दी, तीर्थंकर भगवंतों ने एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था करके व्यवस्था धर्म की दी कि जिस धर्म की आराधना करने से कर्म क्षय होना ही चाहिए, वो धर्म है। सब पाप पणासनो, सब पाप कर्म का नाश हो, ऐसा धर्म दिया है। और तब उन्होंने अपने जीवन में खुद ने आचरण किया, खुद ने आचरण करके खुद ने अपने कर्मों की निजरा की और खुद ने अपने निजरा करके कर्म बंध से मुक्त होकर आत्मा को सिद्ध स्वरूप बनाया, मोक्ष में ले गए, तब जाकर के वो धर्म जगत को सामने से दिया है। ऐसा धर्म दिया है, सोचिए आप, समझे। प्रैक्टिकली खुद उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ये तो मैं आपको समझाने के लिए जस्ट आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, लेकिन केवली के शब्दों के लिए साथ में हम एक्सपेरिमेंट शब्द नहीं जोड़ सकते। इसलिए केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों ने आत्मा देखी, आत्मा स्वरूप जाना, आत्मा गुणों का स्वरूप जाना, उस पर कर्म का आवरण देखा। अब उस कर्म के आवरण का हम कैसे क्षय कर सकते हैं, कैसे संभव हो सकता है, तब जाकर के उन्होंने उस स्वरूप को स्पष्ट किया है। अब वो धर्म, वैसा धर्म, चलो भाई महावीर स्वामी ने धर्म बताया और मोक्ष में चले गए,
आज इस बात को 2500 बरस बीत गए। अब बताइए 2500 बरस के बाद महावीर के सिद्धांत बदल देने चाहिए? कौन बदलेगा? महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी जैसे थे वैसे आज कोई है क्या? वैसे केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी कोई है आज जिसके पास ये अधिकार हो कि नहीं 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 नहीं, महावीर स्वामी के सिद्धांत बदल दें हम? कौन है इतना कैपेबल? कौन है? तो क्या आज हमको ये लग रहा है कि महावीर स्वामी जो केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, अनंत ज्ञानी, वितरागी थे, उनकी सिद्धांत व्यवस्था, उनकी धर्म व्यवस्था में कहीं कमी रह गई, कहीं गलती रह गई? क्या उन्होंने कोई गलत सिद्धांत बता दिया कि आज 2500 बरस के बाद आपको उनके सिद्धांत बदलने की नौबत आई? ये कैसे संभव हुआ है? ये बात नहीं हो सकती। अब 2500 बरस बीते या 2.5 लाख बरस बीते भाई साहब, धर्म कभी बदलता नहीं है, बदला नहीं जाता है। और ये जो पंचम काल का कलयुग चलेगा वो 21,000 बरस तक चलेगा। ये तो पांचवा आरा जो है, पंचम काल के कलयुग का आरा का काल जो है। लेकिन आदिनाथ भगवान ने धर्म स्थापना की। आदिनाथ भगवान का स्थापा हुआ धर्म 50 लाख कोड़ी सागरोपम तक इतना लंबा अखंड धारा में चलता रहा। बोलो हंसाबेन, बोलो। चलो चौड़िया जी बोल के देखो। सर, आदिनाथ भगवान ने जो धर्म प्रवर्तन किया वो 50 लाख कोड़ी सागरों को वापस अब। हाँ हाँ, अभी बाप रे मत करना, पहले ध्यान रखना। अभी हम पहले दूसरी क्लास में, आज सब ये समझना पड़ेगा, फिगर मैथमेटिक्स के और काल के आंकड़े सब सुनना पड़ेगा। इतना अभी मैं क्या तुलना कर रहा हूं आपको समझा रहा हूं। महावीर स्वामी का स्थापित शासन सिर्फ 21,000 बरस तक ही चलेगा और आदिनाथ भगवान का स्थापित शासन धर्म व्यवस्था 50 लाख कोड़ी सागरोपम तक चला, अखंड धारा में चला। और आदिनाथ भगवान के स्थापित धर्म व्यवस्था का आचरण आराधना करके 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 लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मोक्ष में गए। करोड़ों की संख्या में मोक्ष में गए। सोचिए समझे, आदिनाथ भगवान तो चले गए थे। उनके बाद जो व्यवस्था चली है भाई, ये बात है कि आदिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद तीसरा आरा 3 बरस 8.5 महीने के बाद पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद चौथा आरा एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक चला है। तो इतने लंबे उनके धर्म की व्यवस्था चली, तो महावीर स्वामी का नहीं चलता क्या? अगर महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान के समय में उस समय हुए होते तो निश्चित रूप से महावीर स्वामी की शासन व्यवस्था, धर्म व्यवस्था 50 लाख कोड़ी सागरोपम तक अखंड धारा में चलती। लेकिन क्या हुआ, महावीर स्वामी का निर्वाण चौथे आरे के अंत में हुआ और 3 बरस और 8.5 महीने के बाद चौथा आरा समाप्त हो गया और पांचवा आरा चला। और पांचवा आरा है 21,000 बरस का। कोई आरा के बरस तो नहीं बढ़ाए जा सकते ना, आप समझ रहे हैं ध्यान से? आराओं के बरस कोई हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो जब पंचम काल आरा है 21,000 बरस का, तो महावीर स्वामी की परंपरा चलेगी। लेकिन अब चौथा आरा नहीं है, चौथे आरे से विपरीत पंचम काल का कलयुग है।
अब कोई विपरीत कहने का मतलब क्या, ना कोई केवल ज्ञानी होंगे, ना कोई केवल दर्शनी होंगे, ना कोई तीर्थंकर होंगे, ना कोई वज्र ऋषभ नारा संगण वाले होंगे, ना कोई समचतुरस संस्थान वाले होंगे, ना कोई क्षपक श्रेणी करेगा, न किसी को मन पर ज्ञान होगा, ना कोई मोक्ष में जाएगा, ना किसी को क्षायिक सम्यक्त होगा। अब ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है इस पंचम काल के कलयुग के। अब मैं आपको सब बोलने के लिए नहीं कहूंगा, मैं भी जानता हूं क्या लें, लेकिन पंचम काल के कलयुग के इतने रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कलयुग आ गया। अब महावीर स्वामी क्या कर सकते थे? तो महावीर स्वामी को अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन में पंचम काल का कलयुग कैसा होगा नहीं दिखाई दे रहा था, बरोबर दिख रहा था। पंचम काल की इस नियति को ध्यान से सुनिए, पांचवें आरे के पंचम काल के कलिकाल की इस नियति को महावीर स्वामी बदल नहीं सकते थे। महावीर स्वामी का कर्तव्य था, वो केवली हो गए, उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। धर्म स्थापना वही की, वैसी ही की जैसे आदिनाथ ने की। फिर ये मत बोलने था कि नहीं 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 नहीं, महावीर स्वामी का इतना पुण्य नहीं था ना, इसलिए महावीर स्वामी का शासन कम चला। ये ऐसा 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 मत बोलना फिर। पुण्य नहीं था, पुण्य नहीं था भाई साहब। अब क्या, पंचम काल के कलयुग की नियति ही ऐसी है, दैट इज द डेस्टिनी ऑफ द एरा। बस अब उसमें हमारा किसी का कुछ नहीं चल सकता। महाविद्य में सबसे बड़ा अच्छा क्या है? आराओं की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए पांचवा आरा वगैरह कभी आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। इसलिए वहां सभी सिमंदर स्वामी जैसे ही होंगे, जैसे ही मतलब सबका 84 लाख 84 लाख 84 लाख 84 लाख 84 लाख पूर्व का ही आयुष्य होगा, और वहां धर्म की व्यवस्था अखंड रूप से चलती रहेगी। इसलिए जैन धर्म को किसी एक तीर्थंकर का थप्पा नहीं लगता है, रबर स्टैम्प नहीं लगता है। यह जैन धर्म महावीर स्वामी का अलग, यह जैन धर्म पार्श्वनाथ का अलग, जैन धर्म नेमिनाथ का अलग, जैन धर्म सिमंदर स्वामी का अलग, नहीं 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 नहीं। भगवान के नाम का धर्म कोई अलग अलग नहीं चलता है। इसीलिए देखिए, भगवान के नामों के संप्रदाय नहीं बने, किसी भी भगवान का धर्म अलग नहीं है, सबका धर्म एक जैसा। अब ठीक है, पंचम काल के कलयुग में जब केवली नहीं है, जब कोई ऐसे मन पर ज्ञानी नहीं, अवधि ज्ञानी नहीं है, तब हमारे जैसे छद्मस्त गुरुओं ने संप्रदाय अपने गुरुओं के नाम से बनाए। कोई भगवान के नाम का एक भी संप्रदाय नहीं है। चलो भाई सब, क्या करूं, समय बीत रहा है, अब दूसरी क्लास में और स्पष्ट करेंगे। बोलिए छोड़िए जी, आपको प्रश्न पूछना अनिवार्य है क्या? हाँ मार साहब, वो सम्यक दर्शन में यदि आप पॉजिटिव बोलते हैं तो नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड हो जाता महाराज। हाँ तो फिर क्यों, बिल्कुल सही है, तो क्यों नहीं बोला था पहले आपने? अच्छा। बिल्कुल होता है, यही तो समझना है। अरे भाई, हाँ। सिक्का आएगा तो दोनों साइड प्रिंट हुआ ही सिक्का आएगा ना। हम्म। जब बेटी की शादी की थी, तब आपने बेटी की शादी में ये संकल्प बेटी को दोहराया था, कहा था कि नहीं कहा था? जी महाराज। इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट। हम्म। बोलिए साहब, राहुल जी बोलो। साहब जी, जैसे अगर अपन दिगंबर मंदिर में जाएं तो उसमें सम्यक दर्शन का हानि होती है? क्यों ऐसी बात उठाते हो? क्यों ऐसे प्रश्न पूछते हो? क्यों ऐसी बात उठाई जाती है? भाई, दिगंबर मंदिर महावीर स्वामी का मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है, शांतिनाथ का ही मंदिर है, भगवान तो वही है ना। आप अपने तरीके से करिए, कोई दांत थोड़ी है ऐसा। बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, सिमंदर स्वामी का आयुष तो 84 लाख पूर्व का है ना महाराज साहब। अब लो, लेकिन प्रश्न पूछ रहे हो आप।
नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर चौड़िया जी वहां होते तो इनका तो आयुष 70 साल का होता। क्यों? मतलब हम लोगों का नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो है। वहां सबका ही 84 लाख पूर्व होता है। वहां आपके लिए अलग कोई 60-70 वाले वहां होते ही नहीं है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुनम, एसो वंचन मुकारो सब पाप पणासन मंगलाणम च सभ्य सिंबड़मं अभय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। वीकेंड वंदना